नमस्कार, आपका स्वागत है। माताएं एवं बहनों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर ये काम बहन के द्वारा न किया जाए तो राखी बांधने का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक ऐसा काम है, हर एक माता बहन को जरूर कर लेना चाहिए। राखी बांधने से पहले हर एक बहन को ये काम जरूर कर लेना चाहिए। जो भी माता बहन इस काम को नहीं करती, उसके बिना रक्षाबंधन का पर्व अधूरा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर ये काम बहन के द्वारा ना किया जाए तो रक्षाबंधन का पर्व अधूरा माना जाता है, और इसलिए हर एक माता बहन को ये काम जरूर कर लेना चाहिए। राखी बांधने से पहले हर बहन को करना है ये 3 कम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल ज्योतिष साधना पर। दोस्तों, माताएं एवं पहले आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद की खास होने वाली है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूलकर भी 3 चीज कभी मत लाना, नहीं तो पति बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है, घर में दुख तकलीफ समस्या आ जाती है। माताएं बने, यदि आप अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो आप अपनी फायदे के लिए आज की वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ज्योतिष साधना का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए जरूर देखना चाहिए। अगर वो इस वीडियो को नहीं देखा तो वो अपने दुर्भाग्य को स्वयं बुला रहा है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। अब तो अभी अभी शिव महापुराण की कथा के अनुसार गुरु जी ने विशेष रूप से बताया है कि जो भी माता बहन भूल कर भी जाने अनजाने में भी अगर मायके से ये 3 चीज रक्षाबंधन पर ले आते हैं तो उनका जीवन ही पूरा बर्बाद हो जाता है। घर में गरीबी कंगाली हमेशा छा जाती है, हमेशा दुख तकलीफ समस्या बनी ही रहती है। पर इससे पहले हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि इस बार रक्षाबंधन कितनी तारीख को मनाया जाएगा, इसका सबसे अच्छा और श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त क्या है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि भद्रा काल में राखी बांधना सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है, तो हम आप सभी को संपूर्ण जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। इसलिए अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं एवं भगवान विष्णु महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी, जिसे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। और सच्चे हृदय से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अब तो आपकी समझ में आ जाएगा कि माता बहनों को कौन सी भी चीज है जो भूल कर भी घर में रक्षाबंधन पर तुम नहीं ही लाना चाहिए। चलिए सभी जानकारी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रक्षाबंधन इस बार कितनी तारीख को मनाया जाएगा और सबसे श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है, और भद्राकाल का समय कितने बजे से शुरू होगा, कितने बजे भद्र समाप्त होगा। सभी जानकारी हम आपसे बड़ी बड़ी से बताते हुए चलेंगे। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन अब की बार 9 अगस्त को है। राखी का ये पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें राखी के रूप में अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई इसके बदले में बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। लेकिन रक्षाबंधन पर अक्सर ऐसा होता है कि भद्रा का अशुभ साया भाई बहन के इस पवित्र त्योहार में खलल डाल देता है और त्योहार का मजा किरकिरा हो जाता है। खुशी की बात यह है कि इस बार भद्रा नहीं है और भाई बहन पूरे आनंद और प्रेम सौहार्द के साथ इस त्योहार को मनाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन कब मनाएंगे। श्रावण पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है, साथ ही जाने रक्षाबंधन का महत्व और मान्यताएं। रक्षाबंधन 2025 की तिथि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। सावन के महीने के आखिरी दिन यानी कि श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब की बार श्रावण पूर्णिमा 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:52 से शुरू होगी और अगले दिन 9 अगस्त को दोपहर 1:21 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। राखी बांधन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। रक्षाबंधन पर अब की बार सर्वार्थ सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सौभाग्य योग भी बन रहा है। रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होना अपने आप में बहुत शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में रक्षाबंधन मनाने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक है। अभिजीत मुहूर्त, जिसे राखी बांधने के लिए
सबसे शुभ समय माना जाता है। दोपहर 12 बजे से 12:05 तक रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा है या नहीं? रक्षाबंधन पर अब की बार भद्रा का साया नहीं है। पिछले 23 साल से भद्रा के कारण राखी का मजा बेकार हो जा रहा था, पर इस बार ऐसा नहीं है। ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। दरअसल भद्रा श्रावण पूर्णिमा तिथि में लग रही है, लेकिन उसका समापन 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले हो जा रहा है। इसलिए आप खुशीपूर्वक रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। लिए जान लेते हैं राखी बांधने से पहले कि बहन को वो कौन से कम है जो हर एक बहन को, हर एक माता को, हर एक सुहागन स्त्री को ये काम जरूर कर लेनी चाहिए। जो भी माता बहन इन कामों को नहीं करती, उसके बिना रक्षाबंधन का पर्व अधूरा रहता है। बताएं एवं बहनों, ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं रक्षाबंधन पर बहनों को कौन से भी काम है जो जरूर हर एक माता बहन, हर एक बहन को जरूर करना चाहिए। जान लेते हैं रक्षाबंधन के दिन बहनों द्वारा किए गए कार्यों में विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। ये कार्य न केवल भाई की लंबी उम्र और उन्नति के लिए शुभ माने जाते हैं, बल्कि बहन के अपने जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतुलन लाते हैं। नीचे रक्षाबंधन पर बहनों द्वारा किए जाने वाले 5 बेहद महत्वपूर्ण काम दिए गए हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सूर्योदय से पूर्व स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करना और भाई के लिए रक्षासूत्र तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। ये परंपरा न केवल एक रस्म है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें बहन की शुद्ध भावनाएं और ईमानदारी भाई की सुरक्षा के लिए एक अदृश्य कवच का निर्माण करती है। धार्मिक ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि बहन का हृदय जितना निष्कलंक और श्रद्धापूर्ण होगा, राखी का प्रभाव उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। रक्षा सूत्र को लाल रंग के कपड़े में सजाकर भगवान विष्णु, गणेश जी और माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए पूजा करनी चाहिए। राखी पर अक्षत, चावल, हल्दी और रोली लगाकर उसे पवित्र रूप देना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ये सारी प्रक्रिया सुबह के ब्रह्मा मुहूर्त में करने से सुरक्षा और समृद्धि देने वाली दिव्य शक्तियां सक्रिय हो जाती है। जब बहन इस राखी को बनाते समय भाई की भलाई की कामना करती है, तो ये साधारण धागा नहीं रह जाता, बल्कि एक ऊर्जावान सुरक्षा कवच में बदल जाता है, जो भाई को हर प्रकार के संकट और अशुभ प्रभावों से बचाता है। भाई को तिलक लगाने से पहले दीपक प्रज्वलित करके और नारियल को कलश पर रखकर एक छोटा सा पूजा स्थल सजाना चाहिए। इसके पश्चात भाई को आसन पर बिठाकर उसके माथे पर रोली, चावल और अक्षत से तिलक करना चाहिए और फिर आरती उतारनी चाहिए। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपक अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। जब बहन इस विधि विधान से भाई की पूजा करती है, तो उसके जीवन से बुरे ग्रहों के प्रभाव, बुरी नजर और कालसर्प दोष जैसी बाधाएं दूर होती है। ये संपूर्ण प्रक्रिया भाई को मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करती है। भाई की उन्नति और दीर्घायु के लिए ये एक सरल परंतु अत्यंत प्रभावी उपाय है। जब बहन भाई को मिठाई खिलाती है, तो उससे पहले वही मिठाई भगवान को भोग के रूप में अर्पित करनी चाहिए। इससे उस प्रसाद में दिव्य गुण आ जाते हैं। विशेष रूप से भगवान कृष्ण, गणेश जी और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये परंपरा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। भोग लगाने के बाद जब बहन उसी मिठाई से भाई को पहला निवाला खिलाती है, तो वो मिठाई केवल प्यार का प्रतीक नहीं रह जाती, बल्कि उसमें ईश्वरीय आशीर्वाद भी समाहित हो जाता है। इससे भाई के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती और वो हर संकट से सुरक्षित रहता है। बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भोग लगाए बिना मिठाई न खिलाएं और मिठाई में पवित्रता व सात्विकता का पूरा ध्यान रखें। ये कार्य आध्यात्मिकता और परंपरा को मजबूती प्रदान करता है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर दान करना विशेष फलदायी माना जाता है, खासकर सुहाग की सामग्री और वस्त्रों का दान। बहन को इस दिन किसी ब्राह्मण कन्या या जरूरतमंद महिला को सुहाग सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी आदि और वस्त्र दान करने चाहिए। इससे बहन को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भाई के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ये दान रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में करने से विशेष लाभकारी होता है। ये कार्य बहन के लिए भी आत्मिक शांति, पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आता है। यदि बहन इस दिन विशेष रूप से लाल रंग की चूड़ियां, सिंदूर और श्रृंगार सामग्री दान करे, तो इससे पितृदोष और पारिवारिक कलह दूर होते हैं। साथ ही बहन का वैवाहिक जीवन भी अधिक सुखद
और स्थिर रहता है। ये परंपरा नारी शक्ति की पवित्रता को बढ़ाने का भी प्रतीक है। जब बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो उसे मौन नहीं रहना चाहिए, बल्कि रक्षा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम यन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वा प्रतिबद्ध नामी रक्षे मा चल। इस मंत्र का जाप करते हुए राखी बांधने से ये केवल एक परंपरा नहीं रह जाती, बल्कि एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाती है, जो भाई को पूरे वर्ष भर हर प्रकार के संकट, रोग और दुर्घटना से बचाती है। बहन के मुख से निकले शब्द एक आशीर्वाद बनकर कार्य करते हैं। यदि बहन को मंत्र याद न हो तो भी वो मन ही मन भाई के लिए सुखी रहो, दीर्घायु रहो, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे जैसी शुभकामनाएं दे सकती है। ये कार्य प्रेम, ऊर्जा और संस्कारों का संचार करता है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मायके से टूटे हुए बर्तन या फटे कपड़े कभी नहीं लाने चाहिए, चाहे वे भावनात्मक रूप से कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो। टूटी हुई वस्तुएं वास्तु और धर्मशास्त्र दोनों में अशुभ मानी जाती है। टूटे बर्तन को घर में लाने से दरिद्रता का वास होता है और मां लक्ष्मी की कृपा दूर हो जाती है। रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर मायके से कोई भी पुरानी, जली हुई या फटी वस्तु लाना न केवल आर्थिक दृष्टि से अशुभ है, बल्कि इससे पति के कार्यों में बाधा, नौकरी में समस्याएं और पारिवारिक कलह की संभावना बढ़ जाती है। विशेषकर फटे हुए वस्त्र या पुरानी साड़ी मायके से लाकर ससुराल में पहनने से स्त्री के सम्मान में कमी आती है। धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि जो स्त्री रक्षाबंधन पर टूटी या जली चीजें मायके से लाकर ससुराल में रखती है, उस घर में रोग और कलह स्थायी रूप से बस जाते हैं। यदि मायके से कुछ लाना ही हो तो नए और शुभ वस्त्र, मिठाइयाँ या कोई मंगलकारी वस्तु ही लाएं। पुरानी या टूटी चीजें कभी नहीं। इससे घर में शांति बनी रहेगी और मां लक्ष्मी की कृपा स्थिर रहेगी। जान लेते हैं, रक्षाबंधन के दिन बहनों द्वारा किए गए कार्यों में विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। ये कार्य न केवल भाई की लंबी उम्र और उन्नति के लिए शुभ माने जाते हैं, बल्कि बहन के अपने जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतुलन लाते हैं। नीचे रक्षाबंधन पर बहनों द्वारा किए जाने वाले 5 बेहद महत्वपूर्ण काम दिए गए हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सूर्योदय से पूर्व स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करना और भाई के लिए रक्षासूत्र तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। ये परंपरा न केवल एक रस्म है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें बहन की शुद्ध भावनाएं और ईमानदारी भाई की सुरक्षा के लिए एक अदृश्य कवच का निर्माण करती है। धार्मिक ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि बहन का हृदय जितना निष्कलंक और श्रद्धापूर्ण होगा, राखी का प्रभाव उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। रक्षा सूत्र को लाल रंग के कपड़े में सजाकर भगवान विष्णु, गणेश जी और माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए पूजा करनी चाहिए। राखी पर अक्षत, चावल, हल्दी और रोली लगाकर उसे पवित्र रूप देना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ये सारी प्रक्रिया सुबह के ब्रह्मा मुहूर्त में करने से सुरक्षा और समृद्धि देने वाली दिव्य शक्तियां सक्रिय हो जाती है। जब बहन इस राखी को बनाते समय भाई की भलाई की कामना करती है, तो ये साधारण धागा नहीं रह जाता, बल्कि एक ऊर्जावान सुरक्षा कवच में बदल जाता है, जो भाई को हर प्रकार के संकट और अशुभ प्रभावों से बचाता है। भाई को तिलक लगाने से पहले दीपक प्रज्वलित करके और नारियल को कलश पर रखकर एक छोटा सा पूजा स्थल सजाना चाहिए। इसके पश्चात भाई को आसन पर बिठाकर उसके माथे पर रोली, चावल और अक्षत से तिलक करना चाहिए और फिर आरती उतारनी चाहिए। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपक अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। जब बहन इस विधि विधान से भाई की पूजा करती है, तो उसके जीवन से बुरे ग्रहों के प्रभाव, बुरी नजर और कालसर्प दोष जैसी बाधाएं दूर होती है। ये संपूर्ण प्रक्रिया भाई को मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करती है। भाई की उन्नति और दीर्घायु के लिए ये एक सरल परंतु अत्यंत प्रभावी उपाय है। जब बहन भाई को मिठाई खिलाती है, तो उससे पहले वही मिठाई भगवान को भोग के रूप में अर्पित करनी चाहिए। इससे उस प्रसाद में दिव्य गुण आ जाते हैं। विशेष रूप से भगवान कृष्ण, गणेश जी और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये परंपरा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। भोग लगाने के बाद जब बहन उसी मिठाई से भाई को पहला निवाला खिलाती है, तो वो मिठाई केवल प्यार का प्रतीक नहीं रह जाती, बल्कि उसमें ईश्वरीय आशीर्वाद भी समाहित हो जाता है। इससे भाई के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती और वो हर संकट से सुरक्षित रहता है। बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भोग लगाए बिना मिठाई न खिलाएं
और मिठाई में पवित्रता व सात्विकता का पूरा ध्यान रखें। ये कार्य आध्यात्मिकता और परंपरा को मजबूती प्रदान करता है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर दान करना विशेष फलदायी माना जाता है, खासकर सुहाग की सामग्री और वस्त्रों का दान। बहन को इस दिन किसी ब्राह्मण कन्या या जरूरतमंद महिला को सुहाग सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी आदि और वस्त्र दान करने चाहिए। इससे बहन को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भाई के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ये दान रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में करने से विशेष लाभकारी होता है। ये कार्य बहन के लिए भी आत्मिक शांति, पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आता है। यदि बहन इस दिन विशेष रूप से लाल रंग की चूड़ियां, सिंदूर और श्रृंगार सामग्री दान करे तो इससे पितृदोष और पारिवारिक कलह दूर होते हैं। साथ ही बहन का वैवाहिक जीवन भी अधिक सुखद और स्थिर रहता है। ये परंपरा नारी शक्ति की पवित्रता को बढ़ाने का भी प्रतीक है। जब बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो उसे मौन नहीं रहना चाहिए, बल्कि रक्षा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम यन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वा प्रतिबद्ध नामी रक्षे मा चल। इस मंत्र का जाप करते हुए राखी बांधने से ये केवल एक परंपरा नहीं रह जाती, बल्कि एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाती है, जो भाई को पूरे वर्ष भर हर प्रकार के संकट, रोग और दुर्घटना से बचाती है। बहन के मुख से निकले शब्द एक आशीर्वाद बनकर कार्य करते हैं। यदि बहन को मंत्र याद न हो तो भी वो मन ही मन भाई के लिए सुखी रहो, दीर्घायु रहो, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे जैसी शुभकामनाएं दे सकती है। ये कार्य प्रेम, ऊर्जा और संस्कारों का संचार करता है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मायके से टूटे हुए बर्तन या फटे कपड़े कभी नहीं लाने चाहिए, चाहे वे भावनात्मक रूप से कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो। टूटी हुई वस्तुएं वास्तु और धर्मशास्त्र दोनों में अशुभ मानी जाती है। टूटे बर्तन को घर में लाने से दरिद्रता का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दूर हो जाती है। रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर मायके से कोई भी पुरानी, जली हुई या फटी वस्तु लाना न केवल आर्थिक दृष्टि से अशुभ है, बल्कि इससे पति के कार्यों में बाधा, नौकरी में समस्याएं और पारिवारिक कलह की संभावना बढ़ जाती है। विशेषकर फटे हुए वस्त्र या पुरानी साड़ी मायके से लाकर ससुराल में पहनने से स्त्री के सम्मान में कमी आती है। धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि जो स्त्री रक्षाबंधन पर टूटी या जली चीजें मायके से लाकर ससुराल में रखती है, उस घर में रोग और कलह स्थायी रूप से बस जाते हैं। यदि मायके से कुछ लाना ही हो तो नए और शुभ वस्त्र, मिठाइयाँ या कोई मंगलकारी वस्तु ही लाएं। पुरानी या टूटी चीजें कभी नहीं। इससे घर में शांति बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा स्थिर रहेगी।